नमस्कार, वाह क्रिकेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और मेरे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अतुल वासन और उनसे बात करेंगे अहमदाबाद में चल रहे चौथे टेस्ट के बारे में। देखिए, अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की है। इंग्लैंड की टीम को पहली पारी में ही भारतीय गेंदबाजों ने 205 रनों पर ऑल आउट कर दिया है। सबसे पहले देखिए कैसे गिरे इंग्लैंड के विकेट। और देखिए, बड़ी बातें आपको बता देते हैं। चौथे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड की पूरी टीम 205 रनों पर ऑल आउट हो गई। अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को आउट किया। आर अश्विन ने 3, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट निकाले। वॉशिंगटन सुंदर ने बेन स्टोक्स का बड़ा विकेट लिया। बेन स्टोक्स ने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 55 रन बनाए हैं। और देखिए, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के पहले दिन आज मैदान पर बहुत गर्मी भी दिखी। आप सोच रहे होंगे कि अहमदाबाद का तापमान तो 30 डिग्री के आसपास था, तो फिर गर्मी कहां से आ गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच की गर्मी की, जो आज की बड़ी हाईलाइट रही। अहमदाबाद टेस्ट के पहले ही दिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के बीच में हो गई तनातनी। बात इतनी बढ़ गई कि अंपायर को बीच बचाव करना पड़ा। तो देखिए, हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अतुल वासन भी मौजूद हैं। एक तो ये बहस और दूसरा भारत के प्रदर्शन, दोनों पर बात करेंगे। अतुल, सबसे पहले तो इस बहस की बात कर लीजिए, जो मैदान पर ने सिनेरियो देखा कि क्या कहें इसको। देखिए, ये मुझे लगता है कि लाजमी बात है और पुराने ज़माने की जो गाली गलौज होता था वो नहीं होता। ये अच्छी बात है क्योंकि अब ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है बड़े सीवियर है। पर ये दोनों ही खिलाड़ी देखिए इतने बड़े पिवट्स हैं दोनों टीमों के, और जब अपने आप को जब ये बिल्कुल झोंक देते हैं ना, तो ये एग्रेशन आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, ये कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो कई बार एक मैच का मजा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। तो मैं तो हक में हूं कि ऐसा तकरार जरूर हो। और मैदान पर कई बार जब आप जीतने के लिए या अपने रन बनाने के लिए या विकेट लेने के लिए कोशिश कर रहे हो तो कई बार मामला अपने आप गर्मी की तरफ बढ़ जाता है। देखिए, कई बार ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको कहा जाता है कि इनको मत छेड़ो, इनको मत गाली दो, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि अब मैं रन बनाऊंगा। गावस्कर जैसे खिलाड़ी उनको कोई गाली देता नहीं था, क्योंकि वो जब ठान लेते थे फिर उनको आउट नहीं कर सकते आप। तो कई खिलाड़ी होते हैं जिनको उकसाया जाता है और फिर वो रैश शॉट खेलते हैं। तो बेन स्टोक्स भी थोड़े से अब खिसियाए हुए हैं क्योंकि मैच हार गए हैं, परफॉर्मेंस हो नहीं रही है, तो ये थोड़ा सा गुस्सा निकलता है। जाहिर सी बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं गेंदबाजों की बात जरूर करूंगा आज के दिन, क्योंकि बड़ा अहम रोल रहा है जिस तरीके से ऑल आउट किया उन्होंने, और एक के बाद एक जो तमाम हमारे गेंदबाज हैं सबने बढ़िया प्रदर्शन किया। देखिए, आज पहले बैटिंग मिली है, ये पिच की पिछले मैच का हैंगओवर मुझे नजर आया कि लगता था कि विकेट फिर से खराब होगा, और अजीबोगरीब बैटिंग की उन्होंने आज। स्टेप आउट करके मार रहे थे। अक्षर पटेल की बॉल टर्न नहीं होती है, उसको टर्न के लिए खेलते रहे, नई बॉल को भी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एकदम कॉर्नर होकर थोड़ा बौखला सा गया है इंग्लैंड की टीम, और अपना एडवांटेज जो था टॉस जीतने का लूज कर दिया उन्होंने। अब इंडियन टीम जो है, ये मैच भी मुझे 3 दिन से ज्यादा चलता नजर नहीं आ रहा। वैसे नहीं, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि 3 दिन से ज्यादा ये मैच भी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और प्रदर्शन गेंदबाजों का कुछ वैसा ही रहा है। देखिए, पिछले मैच में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने आज धोनी के एक और रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। सबसे पहले देखिए हमारा स्ट्रेट ड्राइव सेगमेंट, उसमें हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट मैचों में कप्तानी करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अहमदाबाद टेस्ट विराट कोहली के करियर का 60वां टेस्ट मैच है बतौर कप्तान। 60वां टेस्ट मैच खेल रहे विराट कोहली ने 35 मैचों में टीम को जीत दिलाई है। 14 मैचों में हार झेलनी पड़ी है, जबकि 10 मैच बेनतीजा रहे हैं। वहीं धोनी की कप्तानी में भारत ने 60 में से 27 मैच जीते, 18 में हार मिली, 15 मैच ड्रॉ रहे। पिछले टेस्ट मैच में विराट कोहली ने घर में धोनी के 21 टेस्ट मैचों की जीत के रिकॉर्ड का बराबरी की थी, और उम्मीद है कि इस बार विराट कोहली अपना 23वां टेस्ट मैच जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए, एक और रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के नाम हुआ। अतुल, बड़ा सवाल ये है, धोनी का बड़ा सेलिब्रेटेड करियर है, एक से एक रिकॉर्ड उनके नाम पर दिए हैं, लेकिन विराट जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ आना और बाकी है। देखिए, कहावत है इंग्लिश में कि किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। जब तेंदुलकर गए थे ऐसा लगता था कि ये रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा। आते ही विराट कोहली ने पीछे शुरू हो गए, रोहित शर्मा ने पीछे एक स्पीड पकड़ ली है। तो ये जो आप कैसे थे, किसी भी पेशे में आप एक लंबा सफर अगर रुकेंगे तो आप रिस्पेक्टेबल आपका रिकॉर्ड बनेंगे। पर खिलाड़ी जो है, ये रिकॉर्ड कभी उनके जहन में नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ उनका नेक्स्ट स्टेप जो है, प्रोसेस क्या है, और अगर आप वो करते रहेंगे तो ये रिकॉर्ड अपने आप बनते चले जाएंगे। लेकिन इस तरह के रिकॉर्ड जब आप तोड़ते हैं तो उसके बाद जो आपका खेल को लेकर या
मैदान में जब आप उतरते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग होता है, और आगे क्या जो प्लान बनाते हैं खास करके दूसरी टीम पर दबाव बनाने के लिए भी काफी कारगर हो जाता है। मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी को अपनी लिमिट पता होती है, और विराट कोहली जिस तरह से टॉप प्लेयर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये रिकॉर्ड मायने नहीं रखेगा, क्योंकि वो और अचीव करना चाहते हैं। तो ये अचीवमेंट उनके लिए इतनी बेमानी है क्योंकि वो अपने मैच जीतना चाहते हैं, अपने रन बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगर लंबी समय तक कप्तानी करेंगे तो ये रिकॉर्ड तो टूटेंगे, पर ये मुझे लगता है कि डिफरेंट जनरेशंस का हर दौर का रिकॉर्ड बराबरी करना ये भी गलत है, क्योंकि वो दौर और था, वहाँ मैच बचाना इंडिया के लिए जीत मानी जाती थी। आजकल हमारे पास गेंदबाज हैं, तो थोड़ा सा बराबरी हो गई है, तो अब हम मैच जीत रहे हैं। मैच जीत ही नहीं रहे और कड़ी चुनौती भी दे रहे हैं। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए T20 क्रिकेट में कैसे एक ओवर किसी खिलाड़ी को सुपर हीरो से जीरो बना देता है, ये बात आज वेस्टइंडीज और श्रीलंका के मैच में एक बार फिर साबित हो गई है। सीट की पेटियां बांध लीजिए और हमारे सिक्सर सेगमेंट का मजा लीजिए। श्रीलंका के अकीला धनंजय ने पहले तो वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 में हैट्रिक ली, लेकिन उसके अगले ही ओवर में पोलार्ड के हाथों 6 गेंदों पे 6 छक्के खा गए। जीता हुआ मैच कैसे पलटा ये देखिए। वेस्टइंडीज के केरन पोलार्ड दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स और इंडिया के युवराज सिंह के बाद तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंद पर 6 छक्के जड़े हैं। अकीला धनंजय ने पारी के चौथे ओवर में इवन लुइस, क्रिस गेल और निकोलस पूरन को लगातार 3 गेंद पर आउट किया, लेकिन पारी के छठे ओवर में 6 छक्के मारकर केरन पोलार्ड ने अपनी टीम की जीत पक्की कर दी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 131 रन बनाए थे, लेकिन वेस्टइंडीज ने 14 ओवरों में ही जीत हासिल कर ली, और इस जीत के साथ ही T20 के 3 मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज 1-0 से आगे हो गया है। देखिए पहले हैट्रिक और उसके बाद अपनी गेंदों पर 6 छक्के खा गए, ये बड़ा अनसर्टेनिटी वाला मामला है। कुछ कमाल है ये। वैसे क्रिकेट ये जो है ना, ये एक जिंदगी के बराबर है, कभी अर्श पे कभी फर्श पे। तो पर मुझे लगता है जब आप सोचे ना कि मैं अब टॉप पे पहुंच गया हूं, तो आपको ये क्रिकेट दिखाती है। पर कमाल है 6 छक्के लगना, क्योंकि हर बॉल पे आप कोशिश करते हैं माना। T20 में हैट्रिक्स भी ज्यादा होती हैं, पर छठे ओवर में हैट्रिक लेना बड़ी बात है। स्लॉग ओवर में क्योंकि हर बॉल को मार रहे हो तो देखिए बराबरी हो गई। पर ये जमाना बल्लेबाजों का है, तो क्या करें। नहीं, और लेकिन इसमें एक बात बहुत समझने की, आप ये सोचकर कभी मैदान पर नहीं उतर सकते कि पूरा मैच जो है उसमें आपका प्रदर्शन बिल्कुल एक जैसा रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो अकेला धनंजय जो है 3 विकेट लेकर बैठ गए एक साथ, और उसके बाद ये स्थिति। देखिए हाँ, ये मुझे लगता है कि T20 में इतनी जल्दी गेम चेंज होती है, एक ही ओवर में देखिए 3 विकेट गए, आपको लगता था ये मैच बिल्कुल पकड़ में आ गया। इसीलिए T20 दुनिया भर में इतना पॉपुलर हो रहा है, और वनडे इंटरनेशनल मुझे लगता है कि धीरे धीरे उसकी रेलिवेंस खत्म होती जा रही है। टेस्ट मैचेस हमने फिर से देखे हैं, फोकस में आ रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस और T20 ही लोगों को इंटरेस्ट करेंगे। बात IPL की कर लेते हैं। तो IPL अगले महीने से शुरू होने वाला है, लेकिन खिलाड़ियों और टीमों ने तैयारी के लिए अभी से ही कमर कस ली है। IPL की तैयारियों के लिए चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई पहुंच गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी का एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जोरदार स्वागत हुआ। चेन्नई सुपर किंग का कैंप 11 मार्च से शुरू हो रहा है। अगले कुछ दिनों में चेन्नई के बाकी खिलाड़ी भी टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। कैंप से पहले सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट होगा। पिछले साल चेन्नई टीम के 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कुछ खिलाड़ियों का भी टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसलिए चेन्नई सुपर किंग की टीम IPL का चौथा खिताब जीतने के लिए जी जान लगा देगी। इससे पहले साल 2010, 11 और 18 में चेन्नई सुपर किंग की टीम IPL का खिताब जीत चुकी है। अतुल, IPL की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और सारी टीमें अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं। साथ में एक चीज़ और, धोनी को लेकर मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या उनका ये आखिरी IPL हो सकता है? मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि IPL खेलने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। ये मैं मानता हूँ कि जब पिछले 2 सीजन IPL खेल रहे थे तो अपनी स्टेट के लिए भी खेल सकते थे, पर मुझे लगता है कि वो प्रेशर नहीं लेना चाहते। वो सिर्फ T20 पे फोकस है, और अब चेन्नई का एक वो थला बन गया है वो, तो उनके बिना टीम अजीब सी लगेगी। पर वो चेन्नई सुपर किंग की जो मैनेजमेंट है वो भी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक खेलते रहें, क्योंकि वैल्यू टीम की धोनी के साथ बनती है और इसीलिए जरूरी भी है। देखिए, कोरोना के चलते क्रिकेट का नुकसान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे गुगली सेगमेंट में आपको दिखाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट लीग के स्थगित होने की रिपोर्ट। महज 12 दिनों के अंदर पाकिस्तानी T20 टूर्नामेंट पाकिस्तानी सुपर लीग का 6ठा सीजन रद्द करना पड़ा। बायो बबल होने के बाद भी 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर लिया। लीग में खिलाड़ी और स्टाफ समेत अब तक कोरोना के कुल 7 मामले सामने आ चुके हैं।
पीएसएल में कोरोना वायरस का पहला केस 1 मार्च को मिला था, जब एक पाकिस्तानी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके अगले ही दिन 2 विदेशी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से इस पूरे टूर्नामेंट पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे। अतुल, पीएसएल का हाल हम देख रहे हैं, आईपीएल के लिए हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत जल्दी इतने बड़े टूर्नामेंट्स करना भी ठीक नहीं। हमें लग रहा था कि हम इस सबसे बाहर आ जाएंगे नवंबर दिसंबर तक, पर ये चीज़ चलती चली जा रही है। हालांकि वैक्सीन आ गया है, पर फिर भी मुझे लगता है कि अभी कुछ महीने लगेंगे। और अभी भी लीग शुरू हुई है रायपुर में, वर्ल्ड लेजेंड्स कप शुरू हुआ है, वहाँ पे भी बिल्कुल बायो बबल बनाया जा रहा है। पर कितना भी कर लें आप, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। और मुझे लग रहा है कि अब चलिए, अगर ये लीग पोस्टपोन हो गई है तो नुकसान बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत दिनों से क्रिकेट नहीं हो रही, उनको बहुत ज़रूरत है इसकी। बिल्कुल, और लेकिन सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। वाह क्रिकेट में इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाज़त।